इमेजिन करें, आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे एक किडनैपर लग जाए तो आप उस किडनैपर से बच जाओगे या मारे जाओगे। आज हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। कहानी के शुरू में एक लड़की देखते हैं जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका अपने ट्रेलर में सामान भर रही है। सामान देखकर लगता है जेसिका दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही है। जेसिका जल्दी से अपना सामान लोड करके अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सफर में निकल जाती है। अपने मोबाइल में लोकेशन बताता है, आप 4 दिनों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक सिग्नल पर रुक जाती है। जेसिका अपने कुछ ख्यालों में खो जाती है। पीछे ट्रैफिक लग जाता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर जेसिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। सॉरी बोलकर अपने सफर पर निकल जाती है। जेसिका शहर से बहुत दूर पहाड़ी इलाकों की साइड जाने लगती है। थोड़े आगे जाने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुक जाती है। वहाँ पर अपनी गाड़ी का शीशा साफ करके वहाँ से निकल जाती है। रेडियो पर खबर सुनती है, 1-2 दिनों में बारिश होने की संभावना है। जेसिका मैप के बताए हुए रास्ते पर जाने लगती है और रेडियो पर खबरें सुनती हुई और अपने सफर को एंजॉय करती हुई जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद ब्लैक कलर की गाड़ी के पीछे जेसिका अपनी गाड़ी लेकर आती है। ब्लैक कलर की गाड़ी वाला जेसिका को साइड नहीं देता। जब जेसिका साइड लेने की कोशिश करती है, वो गाड़ी वाला बार बार सामने आ जाता है। जेसिका अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लेकर उस गाड़ी से आगे लेना चाहती है, लेकिन वो गाड़ी वाला बिल्कुल ही जेसिका की गाड़ी को ओवरटेक करने लगता है। इतनी देर में एक सामने से बहुत बड़ा ट्रक आने लगता है। जेसिका उस गाड़ी वाले को हटने को बोलती है, लेकिन वो गाड़ी वाला अपनी जगह पर नहीं हटता है। जेसिका अपनी गाड़ी को तेज भगाकर अपनी साइड आ जाती है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचती है। जेसिका एक बहुत बड़ी लंबी सांस लेती है और वो गाड़ी वाला जेसिका की गाड़ी के पीछे आ जाता है। वो हॉर्न भी देता है। जेसिका उसकी साइड देती है। वो गाड़ी वाला एक दूसरे रास्ते से निकल जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। जेसिका एक पेट्रोल पंप पर आकर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने लगती है और अपने डैड को कॉल करती है। जेसिका के डैड कहते हैं, घर वाले मोबाइल पर कॉल करके अपनी मॉम से बात करो। जेसिका कहती है, मुझे बस आपसे बात करनी है। जेसिका के डैड कहते हैं, तुम घर पर हो ना? जेसिका कहती है, नहीं, मैं तो निकल चुकी हूँ। जेसिका अपने डैड से बात कर ही रही थी। इतनी देर में वो गाड़ी वाला फिर से आ जाता है और गाड़ी वहाँ पर रोककर फिर वहाँ से चला गया। जेसिका अपने डैड से कहती है, मैं बाद में कॉल लगाती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर दिया और फ्यूल भरवाकर अपने आसपास एक होटल पर जाती है और अपनी मॉम का कॉल आता है, लेकिन कॉल नहीं उठाती है और फोन पर अपने और अपने हस्बैंड के फोटो देखती है। देखते देखते रोती है, फिर सो जाती है। सुबह उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। इतनी देर में एक आदमी आकर गाड़ी का डोर खटखटाने लगता है और वो आदमी कहता है, मुझे पहचाना? जेसिका कहती है, नहीं। वो आदमी कहता है, वो गाड़ी में चला रहा था, कल रात के लिए सॉरी बोलता हूँ। जेसिका कहती है, कोई बात नहीं। इतना कहकर जेसिका वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जेसिका की मॉम का फिर से कॉल आता है। इस बार भी जेसिका कॉल नहीं उठाती। इतनी देर में वो आदमी फिर से सामने आ जाता है। जेसिका की गाड़ी को रुकवा लेता है और कहता है, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ तक लिफ्ट मिलेगी? जेसिका कहती है, कितनी दूर पर है पेट्रोल पंप? आदमी कहता है, ज्यादा दूर नहीं, बस 15 मिनट का रास्ता है। जेसिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं आगे की साइड जा रही हूँ, पेट्रोल पंप पर कह दूंगी, वो तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। फिर वो आदमी कहता है, मेरे हाथ में चोट लगी है, गाड़ी को धक्का देने में मदद करोगी? जेसिका कहती है, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर जेसिका वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी पीछे से आवाज भी लगाता है। जेसिका उस आदमी पर ध्यान न देकर वहाँ से निकल जाती है। जेसिका एक और लंबी सांस लेकर अपना सफर शुरू रखती है। ड्राइव करते करते शाम हो जाती है। जेसिका एक शॉप पर आकर रुकती है और अपनी मॉम को कॉल लगाती है। जेसिका की मॉम कहती है, हमें बिना बताए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जेसिका कहती है, बस सुबह जल्दी उठी, सामान पैक किया, वहाँ से निकल आई। असल में जेसिका के हस्बैंड की अभी अभी मौत हुई है। इस डिप्रेशन में जेसिका है। जेसिका की मॉम समझ रही हैं, ऐसे समय में अपने दोस्तों, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहिए। जेसिका कहती है, अब तो 6 महीने हो गए और कब तक अपने घर में बैठी रहूं, बातें कर ही रहे थे। इतनी देर में वो आदमी फिर से आ जाता है। जेसिका उसको देखकर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर जेसिका की गाड़ी की तरफ आने लगता है। जैसे ही पास पहुंचा, जेसिका अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। अचानक एक दूसरी गाड़ी सामने आ जाती है। वो आदमी भागकर जेसिका की गाड़ी के पास आकर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तो बस बाथरूम जा रहा था और तुमने तो मुझे टक्कर ही मार दी थी। जेसिका इतना डर जाती है, वहाँ से जल्दी से गाड़ी भगाकर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर जेसिका देखती है, वो गाड़ी वाला फिर से उसके पीछे लग जाता है। जेसिका इमरजेंसी पर कॉल लगाती है, कहती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। इमरजेंसी वाले एड्रेस पूछते हैं। जेसिका कहती है, मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इमरजेंसी वाले बार बार लोकेशन बताने को बोल रहे थे।
इतनी देर में वो गाड़ी आगे निकल जाती है। जेसिका, वो गाड़ी दूसरी थी, ये इमरजेंसी वालों को बताती है। इमरजेंसी वाले एक पुलिस ऑफिसर का नंबर देकर बोलते हैं कोई भी जरूरत हो तो इस ऑफिसर को कॉल कर देना। इतना कहकर कॉल कट कर देते हैं। इतनी देर में अपने आप गाड़ी कंट्रोल खोने लगती है और हाईवे से नीचे उतर जाती है। जेसिका नीचे उतरकर देखती है किसी ने ट्रेलर का टायर चाकू मारकर पंचर कर दिया था। इतनी देर में बहुत दूर गाड़ी आई हुई दिखती है। जेसिका डर जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी से जुड़ा हुआ ट्रेलर खोल देती है और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। इतनी देर में वो गाड़ी वाला आ जाता है। जेसिका की गाड़ी का कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और जेसिका को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देता है। जब जेसिका की कल सुबह आंख खुलती है, वो देखती है एक बहुत बड़े कमरे में बंद है। उस कमरे में एक खिड़की होती है। जेसिका खिड़की के पास जाकर मदद के लिए आवाज भी लगाती है। इतनी देर में वो किडनैपर आता है। जेसिका उससे रिक्वेस्ट भी करती है मुझे जाने दो। किडनैपर चुप रहने का इशारा करके वहाँ से जाता है। थोड़ी देर में पैरों की आहट सुनकर जेसिका डर के एक कोने में बैठ जाती है। वो किडनैपर कमरे के अंदर आता है और जेसिका के पास आता है। जेसिका कहती है तुम्हें मेरे से क्या चाहिए और पैसों का ऑफर भी देती है। किडनैपर मुस्कुराकर बोलता है ऐसी तुम पहली लड़की नहीं हो। जेसिका समझ जाती है ये एक सीरियल किलर है। वो किडनैपर कहता है अपने कपड़े उतारो। यह सुनकर जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है मुझे पहले बाथरूम जाना है। वो किडनैपर जाने देता है। जैसे ही जेसिका आगे बढ़ती है, वो किडनैपर धक्का देकर जेसिका को नीचे गिरा देता है। जेसिका को बालों से खींचकर कमरे के बीचों बीच लेकर आता है। वो किडनैपर जेसिका के पास बैठ जाता है। जेसिका के मोबाइल से उसकी और उसके हस्बैंड की वीडियो चलता है। उस वीडियो में जेसिका और जेसिका के हस्बैंड ताश खेल रहे होते हैं और किडनैपर कहता है इसे तुम्हारी चिंता हो गई। जेसिका कहती है वो मर गया और जेसिका के गले में एंगेजमेंट रिंग को किडनैपर अपने पास रख लेता है और कहता है कैसे हुई मौत। जेसिका कहती है उसने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी की थी। इतना कहकर वो किडनैपर वहाँ से जाने लगा। अगली सुबह जेसिका दरवाजे के पास आकर ताले वाले होल से देखती है उसे किडनैपर चाबी ताले के अंदर ही छोड़ दी थी। जेसिका उस दरवाजे को हिलाकर उस चाबी को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाबी नीचे नहीं गिरती है। जेसिका अपना कोट निकालकर दरवाजे के नीचे रख देती है, जिससे जैसे ही चाबी नीचे गिरेगी कोट की मदद से अपने पास ले सके। दरवाजा हिलाने के बाद भी वो चाबी नीचे नहीं गिरती और जेसिका अपने आसपास कुछ ढूंढती है जिससे वो चाबी नीचे गिरा सके और वो एक कील देख लेती है और उस कील को निकालने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से कील को निकालती है। उस कील की मदद से उस चाबी को नीचे गिरा देती है। दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इतनी देर में वो किडनैपर आ जाता है। जेसिका जल्दी से दूसरे कमरे में छुप जाती है। वो किडनैपर अंदर आकर खाना खाने लगता है। इतनी देर में किडनैपर की वाइफ का कॉल आता है। किडनैपर अपनी वाइफ से कहता है अभी मैं एक मीटिंग में आया हुआ हूँ, जल्दी से वो मीटिंग खत्म करके घर पर आता हूँ। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। जेसिका पीछे छुपी हुई बहुत ज्यादा डर जाती है। वो किडनैपर एक चाकू लेकर उस कमरे की तरफ जाने लगता है जिस कमरे में जेसिका को बंद किया था। जेसिका मौका देखकर उस घर से बाहर आ जाती है और जंगल की साइड भागने लगती है। इतनी देर में उस किडनैपर को पता लग जाता है। वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जेसिका भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी वजह से उसके पैर में एक बहुत बड़ी लकड़ी घुस जाती है। वो किडनैपर भागते भागते उसके पीछे आ जाता है। जेसिका अपने पैर से लकड़ी को निकालती है। उसको इतना दर्द हो रहा था, वो चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वो किडनैपर उसकी साइड आता है। जेसिका लंगड़ाकर वहाँ से भागती है। वो किडनैपर उसके पीछे पीछे आता है। वह छुपती छुपती आगे बढ़ती है। वो देखती है थोड़ी दूर पर एक नदी है। वो भागकर उस नदी के पास आती है। इतनी देर में पीछे पीछे वो किडनैपर भी आ जाता है। किडनैपर और जेसिका आमने सामने होते हैं। जेसिका हिम्मत करके उस नदी में कूद जाती है। वो नदी से बहकर बहुत दूर एक किनारे पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद बहुत बड़े घने जंगल में आगे चलती रहती है और उसका पाँव भी दर्द करता है। वो एक डंडा भी उठाती है सहारे के लिए और थोड़ी आगे जाने के बाद उसको अपने पास किसी और के होने का एहसास होता है, इसलिए जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो पैर की आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ने जैसी आती है। जेसिका अपने हाथ में लिए डंडे को लेकर तैयार हो जाती है। जैसे ही वो आदमी आता है, जेसिका उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे पता चलता है ये आदमी कोई और है। वो आदमी उठकर जेसिका के ऊपर गन पॉइंट करता है। वो आदमी जेसिका को घुटनों पर बैठने को कहता है। जेसिका मदद मांगती है, कहती है एक आदमी उसके पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। वो आदमी जेसिका की बातों पर यकीन नहीं करता और जेसिका उस आदमी से मोबाइल मांगती है। वो आदमी उसे अपना मोबाइल देता है, लेकिन वो मोबाइल जेसिका के मारने से टूट जाता है। वो आदमी पूछता है
तुम्हारे पैर में क्या हुआ? जेसिका कहती है चोट लगी है। वो आदमी कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा बूट है। फिर वो आदमी जेसिका को अपनी गाड़ी की साइड लेकर जाता है। थोड़ी देर में वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी जेसिका को अपनी वाइफ के बूट देता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। वो आदमी एक कच्चे रास्ते पर चलने लगता है। वो आदमी जेसिका को कहता है तुम अगर खाना खाना चाहती हो, गाड़ी के पीछे एक बैग है, उसमें खाना रखा हुआ है, तुम खा सकती हो। जेसिका ऐसे ही 2-3 दिनों से भूखी है। वो पीछे से बैग लेकर खाना खाने लगती है। जेसिका बहुत डरी हुई भी होती है। वो आदमी कहता है तुम घबराओ मत, अब किडनैपर बहुत पीछे रह गया होगा। बातें कर ही रहे थे, इतनी देर में रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। वो आदमी गाड़ी रोकता है। जेसिका उस आदमी को कह रही थी ये उस किडनैपर का काम है। वो बहुत डर भी रही थी। वो आदमी उसको शांत भी करता है। वो दोनों गाड़ी से उतरकर रास्ते पर गिरे हुए पेड़ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेड़ बहुत भारी होता है, उनसे नहीं उठता। इतनी देर में किडनैपर की गाड़ी आ जाती है। वो किडनैपर मोबाइल से बात करते हुए कहता है वो मेरे सामने ही है, वो कहीं नहीं गई। इतना कहकर कॉल रख देता है। बड़े प्यार से जेसिका को कहता है मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। और उस आदमी से कहता है ये मेरी बहन है, इसके हस्बैंड की मौत होने से ये पागल हो गई है, इसलिए ये हमेशा अपने घर से भाग जाती है। वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने। जेसिका पीछे से कहती भी है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो आदमी जेसिका की बातों पर यकीन नहीं करता। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, अब तुम इसको ले जा सकते हो। वो किडनैपर आगे बढ़कर जेसिका को ले जाने लगता है। जेसिका चिल्लाकर बोल रही थी इससे इसका फोन मांगकर देखो। जेसिका के ज्यादा कहने से वो आदमी मान जाता है और उस किडनैपर से फोन मांगता है। ये देखकर जेसिका किडनैपर की आंख के ऊपर मारकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी किडनैपर को गन पॉइंट पर लेकर फोन मांगने लगता है। वो किडनैपर फोन देने के बहाने उस आदमी के ऊपर हमला करके मार देता है। ये सब होते हुए जेसिका देख लेती है। ये देखकर वहां से डर के भाग जाती है और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और उसके पीछे पीछे किडनैपर आता है। जेसिका भागते भागते पत्थरों की साइड आती है, वहां पर आकर छुप जाती है। थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे किडनैपर भी आ जाता है। वो लाइट जलाकर आसपास देखने लगता है और जेसिका जैसे ही बाहर निकलती है वो किडनैपर गोली मारता है। गोली जेसिका के पैर में लग जाती है। फिर भी जेसिका वहां से भागकर थोड़ी दूर झाड़ियों में छुप जाती है। वो किडनैपर आ जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम आसपास हो और तुम्हें गोली भी लगी है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो सामने आ जाओ। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती। वो किडनैपर काफी देर इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेसिका सो रही होती है। जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है बारिश रुक जाती है। फिर वो जंगल के अंदर रास्ता ढूंढने लगती है। काफी देर जंगल में भटकते भटकते उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद उसको गाड़ी की आवाज आती है। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो गाड़ी वाला और कोई नहीं किडनैपर होता है। वो किडनैपर थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी की डिग्गी से उस आदमी की लाश निकालता है जिसको इस किडनैपर ने मारा था। ये सबको दूर छुपी हुई जेसिका देख रही होती है। किडनैपर उस लाश को घसीटकर एक गड्ढे में डालकर उस लाश को दफनाने लगता है। दूसरी साइड जेसिका धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगती है। गाड़ी के पास आकर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। दूसरी साइड वो किडनैपर उस लाश को दफनाने में व्यस्त था। जेसिका उसकी गाड़ी में मोबाइल ढूंढ लेती है। इतनी देर में वो किडनैपर अपनी गाड़ी की तरफ आने लगता है। ये देखकर जेसिका गाड़ी की डिग्गी में छुप जाती है। वो किडनैपर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। पीछे छुपी जेसिका को एक पाना मिल जाता है। जेसिका उसको अपने पास रख लेती है और अपने पास रखे हुए फोन से इमरजेंसी पर कॉल करती है और कहती है मुझे किसी ने किडनैप किया है। सामने से जवाब आता है अपनी लोकेशन बताओ। जेसिका कहती है ये फोन ट्रेस करो। इतना कहकर फोन कट कर देती है। इतनी देर में किडनैपर फोन ढूंढने लगता है। जब उसे फोन नहीं मिलता गाड़ी रोकता है और गाड़ी के शीशे से पीछे देखने लगता है। पीछे छुपी हुई जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है। अपने डर को कंट्रोल करके उस किडनैपर के ऊपर हमला कर देती है। उस किडनैपर का पैर गाड़ी की रेस के ऊपर आता है। वो गाड़ी बड़ी स्पीड से भागने लगती है और उनके बीच में काफी देर मारामारी होती है और उस किडनैपर के हाथ से चाकू छूट जाता है। जेसिका उस चाकू को उठाकर किडनैपर के हाथ पर मारती है और उस किडनैपर से गाड़ी संभलती नहीं है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जेसिका उस गाड़ी से बाहर आती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होती है। इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से निकल जाता है जो उसकी मदद करने आया था। जेसिका उठकर उस हेलीकॉप्टर की साइड जाती है और पीछे वो किडनैपर गाड़ी से बाहर निकलकर जेसिका के पीछे जाने लगता है। जेसिका भागते भागते एक खुली जगह पे आ जाती है। वो देखती है हेलीकॉप्टर उससे बहुत दूर जा चुका था। जेसिका अपने पास रखे हुए मोबाइल से किडनैपर के घर पर
कॉल लगाती है। जेसिका कहती है, ये फोन क्या आपके हस्बैंड का है? सामने से जवाब आता है, हाँ। जेसिका कहती है, अभी तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? सामने से जवाब आता है, वो अभी बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। जेसिका कहती है, नहीं, वो एक किडनैपर है, उसने मुझे किडनैप किया है, और अपना नाम बताती है और कहती है, अगर मैं जिंदा नहीं रहूं तो समझ जाना तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे मार दिया। और जेसिका उस किडनैपर की तरफ फोन फेंकती है और कहती है, बात करके देखो। किडनैपर गुस्से में आता है और जेसिका के ऊपर हमला करता है। काफी देर लड़ने के बाद जेसिका उसका चाकू उठाकर उसको मार देती है। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इसके साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।